नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से पढ़ेंगे गणित। गणित में हम पढ़ेंगे क्या, संख्याओं। जो हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़े थे कि जैसे विषम संख्याएं दी गई थी, विषम संख्याओं का योग दिया गया था और उनका योग दिया गया था, तो हमें संख्याएं निकालनी थी कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ये संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है। अपने जो एग्जाम्स होते हैं, डीएलएड हो या यूपी टेट हो या एमपी टेट हो या सी टेट हो, सब में इबारती प्रश्न टाइप के पूछे जाते हैं। आज हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो सम संख्याओं पे आधारित पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। एक्स की वैल्यू मान करके हम उन सवालों का आंसर निकाल सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जैसे हम कहते हैं कि चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो सबसे छोटी संख्या बराबर क्या होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पिछली जो वीडियो थी, पिछली वीडियो में हमने देखा था जैसे विषम संख्या दी जाती थी। विषम संख्या में क्या होता था, हमने कहा 3 है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, संख्या निकालिए। तो 3 था तो हम इसमें 1 2 3 बीच वाली संख्या निकाल लेते थे, तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या निकाल लेते थे। अब हमारा जो प्रश्न है उसमें 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। अब हम इस सवाल में बीच वाली संख्या नहीं निकाल सकते हैं। अब 4 संख्याओं का जो सब प्रश्न है, सम संख्या दी गई है, तो बीच वाली संख्या निकलेगी नहीं। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए गणित का कोई भी सवाल हो उसके अर्थ पे जाइए, उसमें जो शब्द भाषा लिखी है, गणित जो रहती है वो चिन्हों पे आधारित होती है या फिर दूसरा लिखित तौर पे भाषा के तौर पे दी जाती है। जैसे इसमें साफ लिखा है 4 क्रमागत क्रम से आगत संख्याओं का योग 36 है, संख्याओं का योग 36 है। तो देखिए सबसे पहली संख्या या सबसे छोटी संख्या क्या मानी हमने, x मान ली। तो पहली संख्या हमारी क्या हो गई, x हो गई। दूसरी क्या लिखा है, क्रम से आगत, क्रम बाई क्रम। तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्योंकि सम है, सम हो या विषम हो, सब में 2 का अंतर होता है, तो पहली संख्या x हो गई। अब दूसरी संख्या क्या निकालेंगे, दूसरी संख्या तभी आएगी जब हम x में 2 जोड़ देंगे, ठीक है, तब तो हमारी दूसरी क्रमागत सम संख्या निकलेगी। जैसे मान के चलिए यहां हमारी संख्या थी 2 में हमने क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, तब हमारी संख्या अगली आई 4। ऐसे ही एक संख्या हमने मान ली x, अब सम संख्या निकालना है तो सम संख्या में 2 जोड़ता है, तो x में 2 जोड़ दिया। अब तीसरी संख्या क्या होगी, अब 2 जे जोड़ गए, अब 2 फिर अगला जुड़ जाएगा, तो x प्लस 4, पहली संख्या प्लस उसमें 4 जुड़ जाएगा, तो तीसरी संख्या आ जाएगी। फिर x प्लस 6। अब ये हमारी क्रम से देखिए, यहाँ पे x था, यहाँ पे 2 जोड़ा तो दूसरी संख्या आ गई, यहाँ पे 4 जोड़ा तो तीसरी संख्या आ गई, यहाँ पे 6 जोड़ा तो हमारी चौथी संख्या आ गई। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 36 है, 36 है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो x को पहले जोड़ लेते हैं, 1x 2 3 4 4x प्लस, अब न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ लेते हैं, 2 4 और 2 6 और 6 12, इसका योग कितना था, 36 था। अब क्या करेंगे हम, 4x को इस साइड ले लेंगे, 12 जो है 12 को हम, भाई 4x हमें अलग वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू निकाल ली है, तो 4x को हम अकेला रखेंगे। 12 जो है यहाँ पे 12 है धन का, कोई संख्या पक्षांतर में जाती है तो वो अपने चिन्ह के सहित जाती है। ये संख्या 12 है यहाँ पे और ये 36 के पास जाएगी तो क्या हो जाएगी, ऋण की हो जाएगी, 36 माइनस 12, तब क्या हो जाएगा हमारा
4x बराबर 36 में से 12 घटा देंगे, 6 में से 2 गई 4, 3 में से 1 गई 2, 24। अब x बराबर हमारा हो जाएगा 24 बटे, अब देखिए कभी कभी मिस्टेक कंफ्यूजन हो जाता है कि x का मान कैसे निकालें। तो जो संख्या x के साथ होती है वो संख्या हमेशा बटे में जाती है मान निकालते समय। तो 4 जो होगा, x का मान निकाल रहे हैं तो x हमारा वहीं रखा रहेगा, 4 जो होगा वो नीचे चला जाएगा। 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो x बराबर हमारा क्या आया, 6 आया। सबसे छोटी संख्या x बराबर क्या आ गई हमारी, 6 आ गई। इस प्रकार से हम x का मान मान करके हम सवाल लगा सकते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है हमारा, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। ठीक है, चौथे नंबर की संख्या निकालिए, चौथे नंबर की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पे अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटी जो संख्या होगी वही सबसे पहली संख्या होगी। तो हम सबसे मानते हैं, माना प्रथम संख्या बराबर x, प्रथम संख्या हमने मान ली x, देखिए x मान ली। अब क्रमागत है, सम संख्या है, तो क्या होगा, x में 2 जुड़ जाएगा, तो ये हमारी दूसरी संख्या बन गई। अब 4 जुड़ जाएगा तो तीसरी संख्या बन गई। भाई 2 और 2 का अंतर होता है सब में, तो 2 और 2 मिला करके 4 हो गई। इसी प्रकार से 6 हो जाएगी, भाई 4 और 2 का फिर अंतर आ गया, 6 हो गई। अब क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 6 है, अगली संख्या जो सम संख्या होगी 2 का अंतर आएगा तो 8 हो जाएगी। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, अगली हो गई x प्लस 10, इनका योग कितना है, 102 है। अब हम जोड़ेंगे, पहले x x जोड़ेंगे, तो 1x 2 3 4 5 6, 6x प्लस 2 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30 बराबर 102 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, 6x, x का मान निकालना है तो 6x लिखेंगे, 30 जो है पक्षांतर करने पर 102 के पास चला जाएगा। क्यों पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो 30 इस साइड चला जाएगा तो 102 माइनस 30 हो जाएगा। तो 6x बराबर कितना बचेगा, 102 में से 2 का 2, 10 में से 3 गई 7, 70 बचा, 72 72 बचा, तो x बराबर हो जाएगा 72/6। 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 1 बची 12 हो गया, 6 दूनी 12। तो x बराबर हमारा मान क्या आया, प्रथम संख्या आई हमारी 12। अब हमें चौथे नंबर की संख्या निकालनी है। तो देखिए x का मान जो आया है 12, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या और ये छठवीं संख्या थी। तो हमें कौन सी निकालनी है, चौथी संख्या निकालनी है। तो चौथी संख्या बराबर x प्लस 6। x का मान कितना है, x का मान है 12, 12 धन 6 बराबर कितना हो गया, 18। चौथी संख्या हमारी क्या आ गई, 18 आ गई। इस प्रकार से दोस्तों यदि सम संख्या वाले प्रश्न आते हैं कि 6 क्रमागत या 8 क्रमागत या 4 क्रमागत या 12 क्रमागत संख्याएं हैं, तो उनको हम इस प्रकार से, चाहे सबसे छोटी हो या सबसे बड़ी संख्या हो, हम आराम से निकाल सकते हैं। एक प्रश्न हम आपको अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, पिछली वीडियो का है, क्योंकि क्या हो जाता है एग्जाम्पल्स या बुक के सवाल तो हम लगा लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो हम उन सवालों को मिस्टेक कर जाते हैं। वो सवाल हम एग्जाम्स के टाइम पे नहीं लगा पाते हैं। क्यों नहीं लगा पाते हैं,
क्योंकि हम घर पे उसकी लैंग्वेज नहीं समझते हैं कि लैंग्वेज क्या है, प्रश्न कह क्या रहा है। तो देखिए एक प्रश्न दिया गया है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग या 3 क्रमागत संख्याओं का योग कर दीजिए। संख्याओं का योग कितना है? 72 है। 72 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे साफ साफ लिखा है 3 से विभाजित। अभी देखिए हमारा प्रश्न क्या है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखिए यहां 2 कंडीशन लगती है, 3 से विभाजित भी होनी चाहिए और 3 क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि यदि विषम संख्या के रूप में संख्याएं आ रही हैं तो हम उनमें सीधा योग बटे बीच वाली संख्या निकालते हैं। बीच वाली संख्या के लिए अब 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से विभाजित होने वाली जब बीच वाली संख्या आएगी तब हमें पता लगेगा कि वो 3 से विभाजित है या नहीं। बीच वाली संख्या बराबर होगा योग बटे संख्या। अब हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया है? क्योंकि 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या हम निकाल सकते हैं। अब योग हमारा है 72 अपॉन संख्या जो है 3 है। 3 एकम 3, 24 की 72। तो बीच वाली संख्या क्या होगी? बीच वाली संख्या बराबर हो गई हमारी 24। अब देखिए 1 2 3 बीच वाली हो गई 24। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सम या विषम हो तब 2 का अंतर आता है। अब यहाँ पे सम और विषम का कोई सवाल नहीं है। यहाँ पे प्रश्न क्या है? 3 से विभाजित होने वाली। किससे? 3 से विभाजित होने वाली। तो हम यहाँ 2 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि सम और विषम से यहाँ कोई आशय नहीं है। यहाँ प्रश्न है 3 से विभाजित होने वाली। तो 3 से विभाजित होने पर 24 में अब 3 से विभाजित वही होगी जो 3 का गुणज होगी। तो 24 के बाद 3 जोड़ेंगे तो क्या आता है? 27 आता है। तो सवाल तो हमारा यही खत्म हो गया कि 3 से विभाजित होने वाली क्रमागत इस संख्या, इस सवाल के अनुसार सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 27। अगर सबसे छोटी पूछे तो 24 में से 3 से विभाजित होने पर तो फिर आ जाएगा हमारा 21। 21 24 27 3 से विभाजित हो रही हैं और इनका योग भी 72 होगा। अब यदि प्रश्न अगर कहता कि सम या विषम तब हम फिर ये ना कहता, फिर 3 से विभाजित ना करता। सम और विषम में कहता तो 3 से विभाजित नहीं करता, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ सम संख्या भी आई है और यहाँ विभाजित भी आई है। अगर वो ये शर्त ना देता तब वो कह सकता था कि सम या विषम संख्या निकालिए, तब हम 2 जोड़ते या 2 घटाते। लेकिन प्रश्न हमारा कह रहा है कि 3 से विभाजित होने पर तो फिर हम इसमें क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। ठीक, तो हमें प्रश्न के अर्थ पे जाना है, प्रश्न की भाषा क्या है, हमें उस भाषा को लेकर के सवाल को सॉल्व करना है। इसी प्रकार के अभ्यास प्रश्न हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। और अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट विद अभी सर पे मैसेज कर सकते हैं, समस्या अपनी बतला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।